चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसो सीरीज। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले के लेक्चर्स कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो उसी में नेक्स्ट टॉपिक आज जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज आइसो सीरीज। आइसो सीरीज को ध्यान से समझें। सबसे पहले तो ये जो आइसो टर्म है आईएसओ, इट मीन्स सिमिलर या सेम। और अब इस सेम वर्ड का क्या यूटिलाइजेशन है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, देखें। हमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 अलग अलग टर्म्स की पढ़ाई करनी है। इसमें पहला है आइसोटोप, दूसरा है आइसोबार, तीसरा है आइसोटोन्स और चौथा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सब का जो नाम है, इनके नाम में ही इनकी प्रॉपर्टी छिपी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम करेंगे आइसोटोप। आइसोटोप्स में, आइसो का मतलब तो सेम हो गया, समझते ही है। आइसोटोप्स में कि जो पी आ रहा है, तो इस पी को आपको याद रखना है, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये पी से प्रोटॉन। तो आइसोटोप्स का मतलब हो गया एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, और इसमें एक पी आ गया, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे पी जो है वो प्रोटॉन से इसको याद रखा जा सकता है। तो आइसोटोप का मतलब हो गया एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको 3 एटम्स दिखाए हैं। फर्स्ट इज 1H1, सेकेंड इज 1H2 एंड द थर्ड इज 1H3। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलेंगे ड्यूटीरियम एंड द लास्ट इज ट्राइटियम। प्रोटियम को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, ड्यूटीरियम है D और ट्राइटियम है T। तो ये तीनों जो है ऐसे पढ़ते हैं, देखो सभी में तो हाइड्रोजन सभी में देख रहे हो है ना, तीनों में HH लिखा है। तो ऐसे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। अच्छा, तो ये चूंकि तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन को ही बिलोंग करते हैं, तो इन तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर या उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसा रहता है, सेम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल 3 आइसो, या ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हैज 3 isotopes. हाइड्रोजन हैज 3 isotopes। और चूंकि 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, इसलिए तीनों का एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम। या तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हैं, सेम। और उनके नाम हो गए प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। अब जरा ध्यान से देखें कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इनका मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स में एक बात और भी लिखी जा सकती है कि दीज आर द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन इनका मास नंबर कैसा हो जाता है भाई, डिफरेंट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गए आपके आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा है कार्बन। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम लोग एक हाइड्रोजन का समझ लिए, कार्बन का देख लें। तो यहाँ पर भी देखो कार्बन के 2 आइसोटोप्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इज 6C12 एंड द सेकेंड इज 6C14। तो दोनों में ही एटॉमिक नंबर कितना है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने देख रहे हो, 6। लेकिन मास नंबर अलग अलग है कि नहीं। पहले का मास नंबर है 12 और दूसरे का मास नंबर है 14। तो आइसोटोप्स स्पष्ट हो गया। आइसोटोप्स में P दिमाग में रखेंगे, और P मतलब हो गया प्रोटॉन, आइसो मतलब हो गया सेम। तो ऐसे एटम्स जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक। जैसे हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, कार्बन के यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपको दिख रहे हैं, कार्बन के 2 दिख रहे हैं। वैसे 6C13 भी रहता है, बट हमने 2 ही लिखे हैं बस आपको समझाने के लिए। ओके, सो दीज आर द आइसोटोप्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या सेम एटॉमिक नंबर। ठीक, अब आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। आइसोटोप का मामला तो निपट गया। अब आइसोटोप के बाद आता है आइसोबार्स।
अब देखो ये आइसोबार्स क्या है। आइसोबार्स में आपको इस ए को ध्यान रखना है, वहां पे टॉप्स पी को याद रखना था, ये बस अपना याद रखने की टेक्निक है। और यहाँ पर आइसोबार में हम लोग क्या करेंगे, ए को याद रखेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, नहीं इस लेक्चर में तो नहीं, इससे जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें हम समझे थे कि जो ए है कैपिटल ए, दिस इज मास नंबर। कैपिटल ए क्या हो जाता है, मास नंबर हो जाता है। तो ये जो आइसोबार है इसमें इस ए को याद रखेंगे, यानी कि आइसो मतलब सेम, ए मतलब मास नंबर, तो सेम मास नंबर। ऐसे एटम्स हैविंग सेम मास नंबर आइसोबार्स हो गए। वहां पे पीछे क्या था, सेम प्रोटॉन्स आइसोटोप्स हो गए, सेम मास नंबर आइसोबार्स हो गए। देखो एग्जांपल, एक एटम आपने लिखा 20 कैल्शियम 40 और दूसरा लिखा 18 आर्गन 40। दिस इज कैल्शियम, दिस इज आर्गन। अब अगर हम मास नंबर देखें जो कि ऊपर लिखा रहता है, तो ध्यान से देखो दोनों का 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे एटम्स जिनमें मास नंबर सेम आ जाए उन्हें हम कहेंगे आइसोबार। दो आपने एग्जाम्पल समझ लिए। अब इसी फैमिली का तीसरा मेंबर विच इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में हमें याद रखना है इस n को, और n स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। तो अगेन सिमिलर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे एटम्स क्या कहे जाएंगे, आपके आइसोटोन्स कहे जाएंगे। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आइसोटोप्स में P याद रखना है, प्रोटॉन। आइसोबार में आपको A याद रखना है विच इज मास नंबर। आइसोटोन्स में N याद रखना है जो कि न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। P मतलब फॉस्फोरस, 15 फॉस्फोरस 31, 16 सल्फर 32। अब ये फॉस्फोरस का एटम है, ये सल्फर का है। जरा न्यूट्रॉन्स की संख्या देखो क्या होती है। न्यूट्रॉन्स लिखने के लिए मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 31 में 15 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 16 आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ 32 में 16 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अगेन 16 आंसर हो गया। अब तो देखो दोनों में 16 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, मीन्स दीज आर आइसोटोन्स। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल। फर्स्ट इज 19 potassium 39 एंड सेकेंड इज 20 कैल्शियम 40। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करी जाए तो अगेन क्या होगा, इस पोटेशियम के मास नंबर में पोटेशियम के एटॉमिक नंबर को घटा दोगे तो 39 में 19 निकल गया, कितना आया जी, 20। और ऐसे ही कैल्शियम है तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटाओ, फिर से 20 आ गया। तो देखो इन दोनों ही एग्जाम्पल में जो एटम्स दिख रहे हैं हमें, उन दोनों एटम्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भले ही इनका मास नंबर भी अलग अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, लेकिन आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर तो मास नंबर इन दोनों की तो बात ही नहीं करना है। हम बात केवल किसकी करते हैं, न्यूट्रॉन्स की। तो जिन दो ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो, ऐसे एटम्स कहे जाएंगे आइसोटोन्स। अब इस फैमिली का चौथा और आखिरी मेंबर विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही लिखा हुआ है, तो उसमें तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर आयंस भी आइसोइलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखो कैसे, पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि 3 मेंबर्स दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम प्लस और थर्ड इज लिथियम 2+। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, चूंकि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन में तो कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हीलियम की बात करें तो इस एटॉमिक नंबर इज 2 और 2 है और 1 यूनिट का प्लस चार्ज है, मतलब कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हुआ 3 और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 1। तो हाइड्रोजन की बात करी जाए, चाहे He+ की बात करी जाए, चाहे Li2+ की बात करी जाए, इन तीनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखो, दूसरा
इस दूसरे एग्जाम्पल में अगेन 3 मेंबर्स दिख रहे हैं आपको. फर्स्ट इज नियॉन गैस, सेकेंड इज एल्युमिनियम, एंड एल्युमिनियम के ऊपर 3 यूनिट का प्लस चार्ज है, एंड द थर्ड इज सोडियम. ये मैं लिख देता हूं इनके नेम. Ne स्टैंड्स फॉर नियॉन. हाइड्रोजन तो आप समझते ही हैं, वैसे तो आप सभी को समझते हैं, फिर भी एक बार फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी कि कहीं आप कुछ गलत ना लिख लें, मैं सब लिख देता हूँ. हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, और सॉरी नियॉन. उसके बाद है एल्युमिनियम. Al स्टैंड्स फॉर एल्युमिनियम. And the last is Na. Na stands for sodium. चलो, तो ये तो हो गया. अब देखो, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10. ये नोबल गैस है. नियॉन क्या है? नोबल गैस है. ठीक. चलो, ये जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो नोबल गैस का एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम सब आगे करेंगे कंप्लीट. अभी बस समझ लिए नियॉन इज अ नोबल गैस. तो नियॉन का खैर एटॉमिक नंबर हो गया 10. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, बट चूंकि 3 यूनिट का प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 13 - 3 10 यहाँ भी आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 बाहर कर दिया, तो यहाँ भी 10 आ गया. तो देखो यहाँ पर आपको तीनों ही मेंबर्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो कितने हैं? 10 10 10, सब में 10 हैं. सो ये हमने 4 चीजें पढ़ ली. आइसोटोप्स का P, आइसोबार का A यानी कि मास नंबर, और आइसोटोन्स का N मतलब कि न्यूट्रॉन्स, और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही लिखा ही हुआ है. तो ये सारी चीजें सेम होने से वो रिस्पेक्टिव फैमिली में चले जाते हैं. ओके, सो विद दिस ये आइसो सीरीज हो गई दी एंड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर स्टडिंग, नॉट वॉचिंग. ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के. अभी तो शुरुआत ही है, तो बहुत पढ़ना है. ओके, थैंक यू बच्चों.